हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडजा। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में आधे टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बात बताई थी कि किसी भी x प्लस वाई रेज टू द पावर n को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। मैंने ये चीज़ आपको सिखाया था कि यहाँ पर होता है NC0 x की पावर जो हाईएस्ट डिग्री है n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस NC2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस NC3 x रेज टू द पावर n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब प्लस NC4 x रेज टू द पावर n माइनस 4 इंटू वाई की पावर 4 प्लस डॉट 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 NCn x रेज टू द पावर 0 हो गया और बचा कितना y रेज टू द पावर n। ठीक, मैंने बताया था x की एक पावर घटती रहती है और y की एक पावर बढ़ती रहती है। तो अच्छा, अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से देखो तो आप जैसे मान लो आप हर जगह देख रहे हो NC0 NC1 NC2 NC3। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो आपको हर जगह यहां पर जो क्वांटिटी दिख रही है ये है ना, ये हमेशा कांस्टेंट n n n n, बट ये वाली वैल्यू वेरी कर रही, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 डॉट 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 डॉट। तो इसको अगर हम लोग लिख दें NCR, ठीक, अब देखिए NCR लिख दिया। अब NCR लिखने के बाद अगर आप यहां पर x और y की पावर्स को देखना चाहो, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने x और y, x की पावर अगर आप देखना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि अगर यहां r लिखा है, यहां अगर आप इसको देखो 2 है तो वही 2 यहां दिख रहा है, वही 2 यहां दिख रहा है। अगर यहां 3 है तो देखो यहां 3 दिख रहा है, यहां 3 दिख रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऊपर लिखा है n-2, तो यहां पर हम लिख देते हैं n माइनस आर और y की पावर क्या है r। अच्छा, ये तो हमारा एक जनरल टर्म आया, लेकिन ये जनरल टर्म कौन सा टर्म है अगर हम फाइंड आउट करें, देखें कौन सा टर्म होता है। तो जरा आप एक चीज देखिए, अगर हम यहां r इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो हमें सेकेंड टर्म मिल रहा है। अगर हम r इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो देखो 1 2 3 टर्म मिल रहा है। अगर 4 रख रहे हैं तो अगर r इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो देखो कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म। तो अगर यहां पर हमने r इज इक्वल टू 1 रखा है तो हमारे पास कौन सा टर्म आया होगा, हमारे पास आया होगा r प्लस 1th टर्म। तो इसी को अपन बोलते हैं जनरल टर्म। हम किसी भी टर्म की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, कोई भी टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो आसानी से इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक सवाल है, हमारे पास सवाल ये है कि फाइंड द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन। अगर हमें इस एक्सपेंशन में से 7th टर्म फाइंड आउट करना है तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करने हैं, हमें बताना है T7। तो देखिए जैसे हमने पहले भी बताया था, अगर आपको मान लीजिए TR प्लस 1 लिखना है, तो अगर TR प्लस 1 लिखना है तो यहां लिखना पड़ेगा NCR। तो अगर हमें T7 निकालना है तो T7 को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं T6 प्लस 1, मतलब T7 के लिए R कितना होगा, R होगा 6, है ना। तो इसको हमने लिख दिया 13C6, 13C6। अब यहां देखिए 4x लिख लिया, 4x रेज टू द पावर कितना होता था, 13 में से 6, 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 इंटू माइनस 1/2 रूट एक्स रेज टू द पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 13C6। अब देख यहां पर देखो बेटा, हमारे पास क्या गया, 4 रेज टू द पावर 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 7। इसको ओपन कर लिया, है ना। और यहां से देखिए ये हमारे पास कितना हो गया, -1 की पावर 6 तो हो गया पॉजिटिव, मतलब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आने वाली। ये बन गया 1/2 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 3। अब देखिए एक्स की एक 3 पावर ने इस 3 पावर को उड़ा दिया इसके, तो ये हो गया 13C6 इंटू ये देखिए 2 की पावर 7 यहाँ और 2 की पावर 6 यहाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 14। 2 की पावर 14 में 2 की पावर 6 गया तो
तो यहां से आ गया 2 रेज टू द पावर 8, 2 रेज टू द पावर 8 इंटू x रेज टू द पावर 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया T7, सेवेंथ टर्म आ गया है ना। तो आपको देखो क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास एक और सवाल है, जरा एक अगले सवाल को देखेंगे ध्यान से। हमें देखिए सवाल क्या कह रहा है, इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ px प्लस x रेज टू द पावर -1 होल रेज टू पावर m इज 2.5 फॉर ऑल x belongs to real, then find the value of p and m। अब जैसे मान लीजिए हमें इसका फोर्थ टर्म दिया है 2.5 है ना, हमें दिया है t4 इज इक्वल टू 2.5 मतलब 5/2। तो हमें p और m की वैल्यू चाहिए। तो जरा हम लोग t4 निकालते हैं। t4 को अपन लिख सकते हैं t3+1, t3+1 को देखो हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। t3+1 हो जाएगा हमारे पास mc3 और यहां पर नेक्स्ट px रेज टू द पावर m-3 इंटू 1/x रेज टू द पावर 3। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया mc3 p रेज टू द पावर m-3 इंटू x रेज टू द पावर m-3 इंटू 1/x क्यूब को लिख देते हैं x रेज टू द पावर -3। तो ये देखिए सिंप्लीफाई होके हो गया mc3 p रेज टू द पावर m-3 इंटू x रेज टू द पावर m-6। अच्छा, अब देखिए हमें बोला गया है कि ये जो टर्म है, ये जो आया है t4 टर्म, ये 5/2 के बराबर है। तो अगर हम बात करें, ये जो टर्म आया है हमारे पास mc3 p रेज टू द पावर m-3 इंटू x रेज टू द पावर m-6, ये वैल्यू 5/2 के बराबर है। अच्छा, अगर ये 5/2 के बराबर है, अगर आप देखो तो क्या इस साइड x की पावर है, कुछ ना कुछ x वेरिएबल है, क्या इस साइड दिख रहा है? नहीं। तो इस साइड हमें क्या दिख रहा है? इस साइड दिख रहा है x रेज टू द पावर 0। तो अगर हम कंपेयर कर दें x की पावर को तो m-6 इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 6। तो m की एक वैल्यू आ गई। दूसरा, अगर अब m की जब वैल्यू आ गई, अब देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। mc3 को लिख दिया हमने, m की वैल्यू तो आ गई 6c3 p रेज टू पावर 6 - 3 दैट इज 3 इज इक्वल टू 5/2। अब 6c3 को क्या लिख सकता हूं? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू p क्यूब इज इक्वल टू 5/2। आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, 6 को लिख दिया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू p क्यूब इज इक्वल्स टू 5/2। इसको सिंप्लीफाई किया, देखो 5 से 5 को उड़ा दिया, 2 से 2 को उड़ा दिया, 3 फैक्टोरियल को उड़ा दिया, 3 2 just 6। तो यहां से अगर हम देखें p क्यूब की वैल्यू आ चुकी है 1/8, p क्यूब इज इक्वल टू 1/8। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि p इज इक्वल टू आ गया 1/2। p इज इक्वल टू हमारा 1/2 आंसर होगा। तो यहां से हमने p और m की वैल्यूज निकाल लिए। वापस से देख लेते हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई किया 3 फैक्टोरियल से इसको 3 फैक्टोरियल को उड़ाया, 5 से ये वाला 5 उड़ गया, 2 से ये वाला 2 उड़ गया, 3 ने इसको 2 टाइम्स उड़ा दिया, तो ये बन गया 8। तो 8 p क्यूब इज इक्वल टू 1, तो 8 नीचे आ गया, p की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया। m की वैल्यू निकाली थी 6 और p की वैल्यू निकाली 1/2। तो देखिए ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये rth टर्म समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।